भाई साथियों, आज मैंने करण सिंह जी का नया रूप देखा है और जो भाषण आज दिया इन्होंने, आप सबको पसंद आया ना भाषण? तो जोरदार ताली हमारे उम्मीदवार करण सिंह जी के लिए बजा दो एक बार। इस सभा में मंच पर उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष डोटासरा साहब, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब, हमारे प्रभारी रंधावा जी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी, साले मोहम्मद साहब, महेंद्र बिश्नोई जी, महेंद्र चौधरी जी, मनीषा पवार जी, कुंती देवड़ा महापौर हैं जी, हमारे प्रकाश छंगानी साहब, शहजाद खान जी, राजेंद्र सोलंकी जी, जोशी जी, सलीम खान साहब, पंकज प्रताप जी, कृष्णाराम जी, उमेश सिंह राठौड़ साहब, मंच पर तमाम हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण, इस नामांकन सभा में मौजूद सभी नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से करण सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। ये कांग्रेस पार्टी के औपचारिक उम्मीदवार हैं जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से, और सारी बातें जो कहनी थी वो करण सिंह जी ने कह दी, और बहुत सोच समझकर पार्टी ने उम्मीदवारों का चयन किया है, और आप लोगों के भरोसे पर उनको यहां से उम्मीदवार बनाया है। मैं सुबह जोधपुर आया, लोगों से चर्चा करी, और जो माहौल मैं देख रहा हूं, जो ऊर्जा मुझे दिख रही है कार्यकर्ताओं में, आमजन में, मतदाताओं में, उसे देखकर मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जोधपुर में कांग्रेस इतिहास रचेगी और भारी बहुमत के साथ यहां कांग्रेस पार्टी जीतकर जाएगी। साथियों, ये चुनाव किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये चुनाव सिर्फ प्रदेश का नहीं है। जैसा मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बोला, ये चुनाव हमारे वर्तमान और भविष्य का है। ये चुनाव इस देश का है, हमारे लोकतंत्र का है, हमारे गणतंत्र का है। इस चुनाव को गंभीरता से हमको लेना है। हम मंच पर सब लोग आज इकट्ठा होकर आपके बीच में आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं कि आप सब कांग्रेस पार्टी के समर्थक हो, कार्यकर्ता हो। विधानसभा चुनाव में हम कामयाब नहीं हो सके, लेकिन हमारा कांग्रेस और भाजपा का जो वोट का अंतर था वो बहुत कम था। आज एक बहुत बड़ी चुनौती देश के सामने है। 10 साल की सरकार ने जो रवैया अपनाया है, जिस प्रकार की राजनीति का परिचय दिया है, जो प्रतिशोध की भावना से काम किया जा रहा है, सारी सीमाओं को लांघा जा रहा है, टकराव की राजनीति, हिंसा की राजनीति, दबाव की राजनीति, उसका जवाब देने के लिए कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस, हम सब लोग मिलकर सामने इकट्ठा होकर आपके आगे आए। अब आपको निर्णय करना है कि 10 साल की रिपोर्ट कार्ड पर काम करना है। इस देश में 75 साल से अलग अलग संवैधानिक संस्थाओं को अलग अलग सरकारों ने पोषित कर मजबूत बनाने का काम किया, और इस वर्तमान सरकार ने जानबूझकर नीतिगत तरीके से इन संस्थाओं की मजबूती को, इन संस्थाओं की पारदर्शिता को, इन संस्थाओं की विश्वसनीयता को लगातार खत्म करने का काम किया है। आज जो हालात देश में पैदा हुए हैं, चुनाव पहले भी आते थे, सरकारें पहले भी बनती थी, विपक्ष और पक्ष पहले भी सामने आते थे, लेकिन इस बार जो 10 सालों में हुआ है, 147 सांसदों को बर्खास्त कर पीछे के दरवाजे से कानून बनाए जा रहे हैं। न्यायपालिका को, निर्वाचन आयोग को, संस्थाओं को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। अगर लोगों के, मतदाताओं के मन में इन संस्थाओं की विश्वसनीयता पर अगर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा तो हमारे भविष्य के लिए बहुत बड़ी चिंता पैदा हो जाएगी। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने और खासकर करण सिंह जी ने विस्तार से आपको बताया, आज लोगों के जहन में चिंता है। आज कांग्रेस एक प्रमुख विपक्षी दल है,